श्रीनगर से बड़ा ही दिल को दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पर निशात इलाके में एक महिला के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न की कोशिश के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना वाटर वर्क्स रोड निशात के नज़दीक हुई है, जहां कुछ लोगों ने महिला पर हमला किया। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 4 आरोपियों की पहचान हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई बेहद तेज हो रही है। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। श्रीनगर पुलिस का कहना है कि वे समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आप भी डालिए श्रीनगर से मीर आफ्ताब की इस रिपोर्ट पर एक नज़र। सर क्या रिक्वेस्ट करें, क्या हमारे पास बच्चा क्या है कि क्या रिक्वेस्ट करेंगे? जब हमारी माँ बहन सेफ़ नहीं है, बच्चियाँ सेफ़ नहीं, तो मोदी साहब का एक नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन से बेटी पढ़ाएं, कौन से बेटी बचाएं, क्या करें? किस समाज में हम चला गए? आज देखिए कि क्या हालात हुई, कौन से ज़्यादती हुई कश्मीर में, जिसको पीरू की बाड़ी कहते हैं। आज उसमें क्या है? आज इसमें क्या हो रहा है? ये मामला हम देखते थे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बाकी रियासतों में। आज कश्मीर में जब टूरिस्ट यहाँ पे आता था, हम टूरिस्ट को ये रिक्वेस्ट करते थे कि यहाँ पे सिर्फ बेटी सेफ़ है। क्या है? बेटी से आज हमारी खुद की बेटी नहीं सेफ़ है, हम किससे रिक्वेस्ट करेंगे, किससे कहेंगे कि यहाँ पे सेफ़ है? हमारे पास क्या जवाब, क्या अल्फाज, क्या बचा है? किससे कहेंगे? पुलिस ने 4 मुलव्वस अफराद को इसमें गिरफ्तार किया है। जी। तो अब फैमिली की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है, जो एसएचओ परवेज साहब है, उसने इतनी अच्छी कार्रवाई की पुलिस की। वहाँ का जो एसडीपीओ श्रीनगर और एसएसपी श्रीनगर, वो सभी लोग की हमसे फैमिली से मिले, वो आके फैमिली से मिले, फैमिली के साथ उनकी बात हुई, और जो भी मुजरिम थे वो वक्तन उनको पकड़कर अरेस्ट करके पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस के बहुत शुक्रगुजार हैं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। जैसी पुलिस ने रात को कार्रवाई की, ऐसी कार्रवाई इसके बाद भी होनी चाहिए। जैसे हमारे अताउल्लाह साहब ने कहा कि कोई भी वकील इनका केस ना लड़े, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं उन वकीलों से कि जो पैसों के लिए ये केस लड़ेंगे, और वो ये चीज़ सोचे कि हमने भी कल मरना है, कल अल्लाह के आगे जान देनी है, कि ये केस हम ना लड़े। हम रिक्वेस्ट करते हैं उन वकीलों से कि इस केस को छोड़ दीजिए, इस केस को लड़ने से इनकार कीजिए। कोई जम्मू कश्मीर का कोई भी वकील, चाहे कि हिंदुस्तान का कोई भी वकील, इस केस को ना लड़े। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी उन वकीलों से, और कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस केस पे थोड़ी सी नज़रसानी कीजिए। ये कि नहीं कि एक सालों पे चले, एक सदियों पे चले, एक तारीख पे तारीख नहीं होनी चाहिए, कि जल्दी हफ्ता महीने के अंदर हमें इसका इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, कल निशात के अंदर जो वाक़या हुआ है, एक ट्राइबल औरत के साथ गैंग रेप हुआ। पहले उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसको बेरहमी से कत्ल किया गया है। इसकी समाज का हर एक इंसान मज़म्मत कर रहा है, और ये वाक़यात जिस धरती पे हुआ, इसकी तो उम्मीदें बिल्कुल नहीं की जा रही थी। जैसे कश्मीरियत और इंसानियत का पूरी दुनिया के अंदर एक अपना मुकाम है, उसको बदनाम करने के लिए इन बदमाशों ने जो वहाँ पे किया है, आज सारी कश्मीरियत इस पर शर्मसार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त निशात का वैन का एरिया जो है, इस वैन के साथ खड़ा और उन्होंने शट डाउन किया है। वहाँ के बाज़ार इस वक्त बंद हैं। इससे ये साफ ज़ाहिर है कि वो लोग भी चाहते हैं, और उसके घर वालों का भी ये बयान आया है कि इन्होंने गलत किया है और इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और कानून और इंसाफ के तहत इनको सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, आपको याद होगा, आपके माध्यम से एक बार मैं पूरी सोसाइटी के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जब कठुआ के अंदर आसिफा का गैंग रेप हुआ था, उस वक्त बड़े बड़े जो मिनिस्टर लोग थे, नेता लोग थे, वो उन रेपिस्ट के साथ खड़े हो गए थे, उनकी हमायत कर रहे थे, उनको बचा रहे थे। लेकिन उस वक्त सड़कों पे आके एहतजाज करके उनके खिलाफ एफआईआर लगाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे एकदम जम्मू कश्मीर की पुलिस हरकत में आई और उन्होंने फिलफौर उनको गिरफ्तार भी किया और उसके खिलाफ एफआईआर भी लगाया। ये फ़र्क है सोसाइटी के अंदर। अगर आसिफा के दौर में उन बदमाशों को सज़ा मिली होती, सारी सोसाइटी इसी तरह साथ में खड़ी हो जाती, उनको फांसी मिलती, उनको जलाया जाता सरेआम लोगों के सामने, तो शायद आज इन नौजवानों की हिम्मत ना होती किसी माँ बहन की तरफ आँख उठाने की। लेकिन यही वजह है कि कानूनी आड़ लेकर, कानून का सहारा लेकर, कहीं ना कहीं जब ये बदमाश वापस आ जाते हैं,
تو رہنے والے جو سماج کے نوجوان ہیں جن کے ذہن میں ایک فطرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ 4-5 یا 10 سال نکال کے جیل سے واپس آ گئے، اب ان کا کسی نے کیا اکھاڑ لیا تو ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا. اب اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم جیل جائیں گے یہ فتنہ کر کے. اگر ایک بار قانونی طور انصاف مل جائے تو رب کعبہ کی قسم صدیوں تک اس طرح کے واقعات کبھی کسی کو ہمت نہیں ہوگی کرنے کی، لیکن انصاف ملتا نہیں ہے. اگر ہم اریسٹ کو، گرفتاریوں کو، ان چیزوں کو دیکھتے رہیں گے تو گرفتار ہوتے رہیں گے، قانون چلتا رہے گا اور وکیل آتے رہیں گے، ان کی صفائی پیش کرتے رہیں گے تو سماج کبھی سدھرے گا نہیں. آج جموں کشمیر کی بار اسٹیشن سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کیس کو لڑنے کے لیے کوئی بھی وکیل جو ہے وہ نہ آئے. اگر کوئی بھی وکیل اس کیس کو لڑنے کے لیے آتا ہے ان کی حمایت کے لیے، ان کی صفائی دینے کے لیے، وہ سماج کا سب سے بڑا دشمن ہوگا اور سماج کا سب سے بڑا غدار ہوگا. جموں کشمیر کی بار اسٹیشن کے ساتھ ساتھ ملک کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی وکیل اس کیس کو لڑنے کے لیے نہ آئے تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جب یہ کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے گا تو ہر ایک نوجوان کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کی ماں بہن کی طرف آنکھ اٹھانے کی.